जिन लोगों के ओपन पोर्स है और इस तरह के इश्यूज हैं, आप क्या करें, थोड़ा सा टमाटर काटें, उसके ऊपर 2 से 3 चुटकी जो है वो सिर्फ बेकिंग सोडा, किसी भी तरह की कोई भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बन रहे हैं, ओपन पोर्स हैं, इसको आप जो है वो पूरे फेस के ऊपर जो है वो मसाज कर ले। सुबह के अंदर बारीक बारीक जो है वो इनको काट ले, नीम गर्म पानी के साथ इसको पहले मुंह पे रखें और ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। जल्दी अमराज के माहिरीन कहते हैं ये कि क्या बात हुई, मतलब और खूबसूरती की तो स्किन की, मतलब अखलाक भी तो खूबसूरत हो सकता है, लेकिन अभी किरदार भी तो खूबसूरत हो सकता है ना। ज़हर, आज सिर्फ हम स्किन केयर की बात करेंगे। कर लें, कौन आप रोक सकता है? बाहरी तौर पर कैसे खूबसूरत रह सकते हैं और अंदर की जो आपकी नेगेटिविटी है कैसे उसको छुपा सकते हैं। तो माहिरीन कहते हैं कि खूबसूरती के लिए और खूबसूरत रहने के लिए सेहतमंद जिल्द का जो राज है वो कुदरती ग़ज़ा और मौसमी फलों में छुपा हुआ है। वही फल और सब्जियां जो हम रोज़ाना खाते हैं, अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जिल्द को आप ग्लो भी करवा सकते हैं, जवान भी दिख सकते हैं और अपनी उम्र भी छुपा सकते हैं। तो ख़ास तौर पर अगर हम बात करें किन्नू, गाजर और दीगर मौसमी फल जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो कि ना सिर्फ जिल्द की ताजगी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं बल्कि इसे देरपा खूबसूरती भी बख्शते हैं। मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर कौन से ऐसे फल हैं और सब्जियाँ जो कि जिल्द के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और उन्हें कब और किस तरह से उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब जानेंगे हमारी अगली मेहमान मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा से। आप वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ कि क्या खूबसूरत मंजर आया और रंग बिखरे हुए हैं आपके सामने टेबल पे। अब ये बताएंगे हमारी ग़िज़ा और ख़ास तौर पर मौसमी फल हमारी स्किन के लिए आपा कितने ज़रूरी हैं, इनकी अहमियत ज़रा बताइए। हम लोग जो है ना, जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं, चाहे वो आप जो है छोटे बच्चों से लेके बूढ़े जो लोग हैं जी, तो अगर आप मेडिसिन्स को उठा के साइड पे कर दें तो आपके फ्रिज में, आपके किचन पे ऑर्गेनिक जो नेचुरल चीज़ें हैं, इनके अंदर आपके वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं, वो बेनिफिट्स हैं कि अगर आप यंग एज में इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, मेडिसिन्स को साइड पे करके, तो आपको वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम, वो इशू होते ही नहीं है। तो आप देखें कि हमारे घरों में सब्जियां भी आती हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, लेकिन वो ऐसे पड़े पड़े जो है ना, वो मोस्टली जो मैंने देखा है, बिल्कुल आप देखें जब शलजम आता होता था ना, तो वो कच्चे शलजम उतने पकते नहीं थे जितने खा लेते मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब इतनी तो हीन हो रही होती है ये फलों की, और जो लाने वाला होता है ना वो कूड़ा होता है अपने अंदर के। मैं इतनी मेहनत से चुन चुन के लाया हूं और आप लोग ने उसकी कदर ही नहीं की। ऐसे ही है। तो मुझे जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से कन्विंस करना पड़ता है, क्लासेस वगैरह वर्कशॉप्स देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, कि अगर कोई जैसे बच्ची आई है, वो कहती है कि आपा मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा भी टीन एज है और मेरी बेटी को एक्नी हो रही है, चेहरा भर गया, तो कोई फेशियल रिकमेंड कर दें, कौन सा फेशियल करवाऊं, कौन सी क्रीम लगाऊं, किस डॉक्टर के पास लेके जाऊं। मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि ये नेचुरल साइकिल है, ये प्रॉब्लम इशू जो है वो ये एक बीमारी नहीं है कि आप उठा के जो है वो मेडिसिन जो है वो उसको खिलाना शुरू कर दें। तो फिर मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि जिस तरह से हम बात करते हैं, अब जिस तरह से ये वाला मौसम चेंज होगा, साथ ही जिन बच्चों की, जिन लोगों की ऑयली स्किन है, एक्नी स्टार्ट हो जाएगी, तो किचन के अंदर खाना क्या है, लगाना क्या है, फ्रूट्स एंड वेजीज, क्योंकि मैं प्रमोट ही इन्हीं चीजों पे करती हूँ। मैं तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि वाकई गर्मियां आ रही हैं, हाँ जी, ऑयली स्किन एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा उसके लिए क्या आज आप नुस्खा जो है वो बताने वाली है हमारी ऑडियंस को? जिस तरह से जो है वो जिन लोगों की ऑयली स्किन है, गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही एक्नी, ब्लस्टर बन जाते हैं, गर्मी दाने बन जाते हैं, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, और अगर उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो फिर ये स्वेयर एक्नी की तरफ जो है वो चला जाता है। ठीक है। टमाटर आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है, ठीक है, जिन लोगों के ओपन पोर्स है और इस तरह के इश्यूज हैं, आप क्या करें, थोड़ा सा टमाटर काटें, काट के उसके ऊपर 2 से 3 चुटकी जो है वो सिर्फ बेकिंग सोडा, ये भी हमारे किचन में कैबिनेट में पड़ा होता है, जो कुकिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा सा स्प्रिंकल करके, आपकी टीन एज की बच्ची है या किसी भी तरह की कोई भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बन रहे हैं, ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन आ रही है, इसको पकड़े और आप वॉशरूम में चले जाएं। सुबह की आप अपनी फर्स्ट रूटीन ही ये लें, इसको आप जो है वो पूरे फेस के ऊपर जो है वो मसाज कर लें। ठीक है, 1 से 2 मिनट आप मसाज करें, उतनी देर वो पेस्ट लगी रहे, आप जो ये इसका जो पल्प होगा, उसके बाद आप अपने दांतों को पेस्ट वगैरह कर लें, और बाद में आप थोड़ा सा जो है वो अपना फेस वॉश, जिससे भी फेस वॉश करना जा रहे हैं वो हाथ पे डालें और फेस को वॉश कर लें। आप मुझे ये बताइए कि एक बात हमेशा आप कहती हैं कि एप्लीकेशन से पहले आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स का ख्याल रखना है, आपको अंदर की सेहत का ख्याल रखना है। हम किस तरह अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स
फ्रूट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं कि एक तो हमारा टेस्ट भी डेवलप हो जाए, बच्चों का भी हो जाए जिनको खाने की आदत नहीं है, और साथ ही साथ वो एक हमारी रूटीन के अंदर वो चीज़ आ जाए? हाँ जी बिल्कुल। देखें बात यह है कि जिस तरह से अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या टीवी पे बैठे हैं या पढ़ रहे हैं, मैं क्या करती हूँ कि मैं जो भी सीजनल फ्रूट्स, क्योंकि मेरे घर फल ख़त्म नहीं होता, मैं जैसे एप्पल है, किन्नू है, जो भी है मैं काट के जो है वो मैं बच्चों के पास रख देती हूँ। वो जब अपने पास रखा हुआ है तो डेफिनेटली क्रेविंग होती है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो मंचिंग करें, तो वो स्नैक्स वगैरह की जगह जो है ना आप बच्चों को ये दें। उसके बाद देखेंगे मूली इतनी मीठी, इतनी जबरदस्त, इसने इतने मजे की। गाजर और मूली आजकल कितनी ज्यादा है, तो गाजर मूली के ऊपर हल्का सा आप जो है वो लेमन स्क्वीज करें, थोड़ा सा चाट मसाला डालें। अगर आप ये डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देते हैं, ये आपका एक प्रॉपर एक विटामिन कॉकटेल है कि जो आप देखें कि गाजर के अंदर रिच विटामिन ए है, रेड पिगमेंट है, खून की कमी अगर है, और जो मूली है ये आपके लिवर को जो है वो डिटॉक्स कर देती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो सही करती है। तो अगर आप ये जैसे दोपहर के टाइम के अंदर आप थोड़ी थोड़ी ये ले लेते हैं, आपको कोई एक्ने के इशू नहीं होंगे, आप में खून की जो कमी हो रही है एनेमिक नहीं होंगे, खून की कमी नहीं होगी, नजर जो है वो बहुत ज्यादा इसके साथ तेज रहेगी। ओवरऑल सिंपल, आपका गट सिस्टम भी बेहतर रहेगा जिसकी वजह से आप ग्लो कर सकते हैं। गट सिस्टम, आपका गट खराब है, आपकी स्किन खराब है, तो इस तरह से जो भी फल वगैरह है आप स्नैक्स वगैरह की जगह जो है वो आप काट के प्लेट भर के जो है वो रख ले। सारी फैमिली बैठी हुई है, वो जब आप रखेंगे तो वो खाएंगे ना, वो टोकरी में पड़े हुए जो है ना वो अच्छा कौन उठाए कौन छीले। सहूलत पसंद हो गए हैं कि जब तक कोई काट के भी ना दे तो तब तक खाना भी नहीं बहुत बड़ा मसला है। जी तो एक किसी एक को जो है ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैं तो बहरहाल जबरदस्ती, अब जिस तरह से ये सर्दियां थी तो सर्दियों के अंदर मेरे घर में जो है वो हल्दी वाला दूध ये लाजमी हर एक को पीना है, जैसे मर्जी पिए। तो वो अब इतने यूज्ड टू हो गए हुए हैं कि उन्हें पता है ये मिलना ही मिलना है और हमने पीना ही पीना है। सुबह शाम की कोई तफरीक नहीं है उसमें। हाँ जी नहीं, शाम में ये होता है कि सोने से पहले अगर आप लेते हैं नींद बहुत अच्छी आती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और जो है वो सर्दियों के अंदर आपको पता है जरा नीम गर्म दूध अच्छा लगता है। ठंड जैसे भी आप बात कर रहे थे, जिन लोगों को ठंड लगी हुई है, नजला जुकाम फ्लू है, एंटीबायोटिक्स ले लेके जो है वो उनका जो है वो पेट खराब और इस तरह के मसले हैं, तो ये जो है वो इस तरह के तमाम इश्यूज को जो है वो ट्रीट करता है। और लगता भी कुछ नहीं, हल्दी आपके किचन के अंदर है, दूध आपके फ्रिज में पड़ा है, सिर्फ आपने पका के उसमें एक चुटकी काली मिर्च की डाल लें, थोड़ा सा नहीं डालने, इतना मजे का बनता है। अगर आप आने वाली अभी आपने वेजिटेबल्स की बात की और हम अक्सर इसको डिस्कस करते रहते हैं कि अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, लेकिन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टाइम पे आप कौन सा फल खा रहे हैं, किस टाइम पे आप कौन सी वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं। टाइमिंग के हवाले से भी हमें बताइए। कुछ लोग कहते हैं नाश्ते के बाद 12-1 बजे आप खा लें, कुछ लोग कहते हैं कि दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए, रात में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बिकॉज ऑफ सिट्रस एंड ऑल। जी सही टाइम बताइए। हाँ जी सही टाइम दिन का ही टाइम है। आप सुबह जो है वो नाश्ते के बाद जो है वो फ्रूट्स ले लें, आप खाने के बाद ले लें, लेकिन कोशिश करें 6 या 7 बजे के बाद, रात के खाने के बाद जो है वो कोशिश करें कि आप फ्रूट्स वगैरह को वाइट करें। उस टाइम पे जो है वो जो आगे आपने प्लेट रखी है गेंदे का फूल है, क्या खूबसूरत लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि तवीलुल कामत संघाड़े की शक्ल की कोई चीज ये आप बताएंगे ये क्या है आपा? मुझे तो नहीं समझ। पहले ये संघाड़े वाली शक्ल की बात कर लेते। ये गुड़ है, और ये गुड़ तकरीबन 5 से 6 साल जो है ना ये पुराना है। मैंने इकट्ठा गुड़ ये केमिकल से पाक है, ये मेरे गांव से गुड़ आया हुआ है। अब जिस तरह से भी आप बात कर रहे थे कंजेशन की, नजला जुकाम फ्लू की, ठीक है, गुड़ आपके जो है वो किचन के अंदर है, अदरक आपके जो है वो किचन में। ये काला इसलिए है कि इसको जो है वो प्रोसेस नहीं किया हुआ, इसको ब्लीच नहीं किया हुआ, इसके अंदर सोडा वोडा नहीं डाला हुआ, इसके जिस तरह से चीनी को प्रोसेस करते हैं ये प्योर जैसे बना है वैसा है। और क्योंकि पुराना है, जितना पुराना होगा उतना इसकी क्वालिटी जो है वो इसकी भी चावलों वाली साइंस है आपा? जी जितने पुराने उतने अच्छे। आप क्या करें, इतना सा जो है गुड़ है इसको थोड़ा सा तोड़ लें, काट लें। बेशक अगर आपके पास पुराना काला गुड़ नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि व्हाइट वाला गुड़ ना लें, जो ऑर्गेनिक गुड़ है देहात वगैरह से मिलता है, वो आप लेके इसको काट के थोड़े से पानी के अंदर मेल्ट कर लें, और थोड़ा सा जो है वो अदरक ले, अदरक को जो है वो कश करके इसका पानी निकाल के, सपोज अगर इतना जो है वो गुड़ है इसके अंदर आप आधा कप पानी का डाल के मेल्ट करेंगे, और तकरीबन 2 इंच का जो टुकड़ा है इसका अदरक का, इसको कश करके इसका पानी निकाल लें, और ये आप स्टेन करके इस गुड़ के अंदर डाल लें और इसको पकाएं।
ठीक है, ये साइड छोड़ देगा। उसके बाद आप क्या करें, एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा घी लगाएं, उसमें आप इसको जो है वो डाल दें और थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाए तो इसको टुकड़ियों के अंदर काट लें। ये आपकी लॉजेंजेस बन जाएंगी, ये आपकी छोटी छोटी सी टैबलेट्स बन जाएंगी। इसको आप कोटिंग जो है वो थोड़ी सी कॉर्न स्टार्च में या शुगर में कर लें। ये आपकी टैबलेट्स बन गई। जिस तरह से गला जो है वो ख़राब हो रहा है, कोई भी सोर थ्रोट है आपका, बहुत ज्यादा रेशा है, आवाज खराब हो रही है, तो आप एक टैबलेट लें, नीम गर्म पानी का एक कप करें, उसमें डालें और इसको पी लें। नहीं भी आपके पास टाइम, आप थोड़ी सी इसको तोड़े मुंह में रखें और चूस लें। ये इतनी मजे की होती है कि बच्चे भी इसको ले लेती हैं। तो ये जो भी इश्यूज हैं कंजेशन वगैरह के, उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद जो है वो जिस तरह से जो है वो हम बात कर रही हैं एंटी एजिंग की, जोड़ों में दर्दें हैं, ठीक है, रिंकल्स वक्त से पहले आ रही हैं, ड्राइनेस हो रही है बहुत ज्यादा, लहसुन आपका कोशिश करनी देसी लहसुन हो। आप सुबह के अंदर दो या तीन जो बारीक बारीक जो है वो इनको काट लें। काट के आप जो है वो नीम गर्म पानी के साथ इसको पहले मुंह पे रखें और ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। ये आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी जो एंटी एजिंग की आप इतनी महंगे महंगे सीरम लगाते हैं, इतनी महंगी महंगी आप मेडिसिन लेते हैं, ये उन सबसे बेहतरीन तासीर बड़ी गर्म सी होती है। नहीं कोई गर्म नहीं, 2-3 जोए आपने लेने हैं। हम ना इस चीज में अड़ जाते हैं, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये ठंडा है। जितनी एनर्जेटिक आप देखें चीजें होती हैं, जितने नट्स वगैरह हैं, या अगर हम फ्लैक्सीड को भी लेते हैं तो वो कहते हैं गर्म है, गर्म है। देखिए हम एक नॉर्मल सी क्वांटिटी के अंदर इसको लेना, बिल्कुल ठीक है। और विटामिन सी देखें कहते हैं कि डेली बेसिस पे लेना जरूरी है। जब आप कोई भी विटामिन सी साथ ले लेते हैं तो अगर कोई आप इस तरह की चीजें लेते भी हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स जो है वो नहीं आते। अब जिस तरह से आजकल हर कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है, ऑरेंज कितना मार्केट के अंदर है, आप अगर 1 या 2 किलो खा लेते हैं उस एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन सी आपको पता है कि एक तो डेली बेसिस पे लेना होता है, आपकी बॉडी इसको स्टोर नहीं करती, और दूसरे नंबर पे रिच एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से उसके जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उसको ये खत्म कर देता है। हाँ जी, तो ये चीजें थोड़ी सी जो है ना वो हम लोगों को इस चीज की अवेयरनेस भी है, बस क्या है कि सुस्तियां नहीं खत्म होती। इसके बाद जो है वो जिस तरह से जो है वो आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे किचन में और जो फ्रिज के अंदर चीजें हैं, हमने खूबसूरत बनना है। अब देखें ये जो मौसम जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना जो गर्मी आ रही है, बीच का जो मौसम है, ड्राई स्किन है, बड़ी फ्लैकी स्किन हो रही है, एक डेड लेयर बनी हुई है, ठीक है, टैनिंग हो रही है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए आप क्या करें कि आपने लेना है 1 कप ग्लिसरीन और 1 कप उसके अंदर आपने प्योर एलोवेरा जेल ले लेनी है। ये देखें मैंने इस तरह से लिया हुआ है। इसके अंदर माल्टे आपने खाए हैं, माल्टे के छिलके जो है वो अच्छी तरह धुल के साफ हुए में ब्रीक ब्रीक काट के ये डाल लें। गेंदा आप देखें चारों तरफ क्यारियां भरी हुई हैं, ठीक है, ये इतनी जबरदस्त इसकी जो है वो बेनिफिट्स हैं। फ्रैकल्स को ख़त्म करने के लिए, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, टैनिंग को रिमूव करने के लिए, स्किन ब्राइटनिंग वाइटनिंग के लिए। थोड़ी सी पंखड़ियाँ आप इसके अंदर इसकी डाल दें। उसके बाद मैंने वर्स की जो है वो आप लोग काफ़ी हमने प्रोग्राम्स में इसके ऊपर डिस्कस किया है। ये बहुत सस्ता है, पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये भी छाइयों को ख़त्म करने के लिए, रंग को साफ करने के लिए अमेजिंग इसके बेनिफिट्स हैं। थोड़ा सा इसके अंदर वर्स डालें, 1 चुटकी जो है वो हल्दी की डाल लें। ये आपका बेहतरीन जो है वो सीरम रेडी है। ये 15 दिन आप फ्रिज में रखें, इसको यूज़ करें, ये ख़राब नहीं होगा। 15 दिन के बाद आप इसको दोबारा बना लें। इसको आप फेस को वॉश करके नाइट के अंदर आप जो है वो इसको पूरे फेस के ऊपर लगाएं, जज़ब हो जाए फिर लगाएं, फिर जज़ब हो जाए, जस्ट लाइक 1 टेबल स्पून के करीब ये सीरम आपने अपनी स्किन को पिला देना, स्किन को रुझा देना है। आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन के बाद ही हर कोई पूछेगा कि क्या लगा रहे हो, क्या लगा रही हो, क्या कर रही हो, और क्या है। एलोवेरा जो है ना, ये मुझे लगता है बड़ा तन्हा महसूस कर रहा है। इसकी भी जरा अफादियत तो सबको पता ही है, एलोवेरा इसका बनेगा क्या वो बता दें जरा। एलोवेरा हमने इसमें डाला, ठीक है। उसके बाद जो है वो जैसे हम ऑयली या एक्नी स्किन की बात कर रहे थे, आप क्या करें, ये पौधे घर में लगे हुए होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 1 इंच के करीब इसका टुकड़ा जो है वो आप काटे, इसकी जो है वो आप जेल निकाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्याज लें, काट लें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड करके इसका पानी भी निकाल लें। एलोवेरा जेल और प्याज, बस सिंपल। आपने क्या करना है, ये मेथरे बहुत सस्ते हैं, अचार के किचन में पड़े होते हैं, ये पानी आपने इसके अंदर डाल दें और इसको ड्राई होने दे। ड्राई हो जाएगा, इसका पाउडर बना के रखें।
ये जिन लोगों के मर्द हजरात के खासकर जो है वो बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, समझ नहीं लग रही क्या करें, तेल लगाने का टाइम नहीं है, ऑफिस जाना होता है, किस टाइम लगाएं, किस टाइम जो है वो धोएं, तो इसको आपने क्या करना है, थोड़े से दही के अंदर इसकी जो है वो पेस्ट, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में ड्राई में कर रही हूँ कि अब डेली बेसिस पे कौन फ्रेश बनाए, कौन फ्रेश जी, बनाए। और हाँ। वैसे भी आपको खतरा होता है खराब ना हो जाए अगर जी। आपने 1-2 दिन यूज नहीं ये किया। आपका बहुत 6 शुक्रिया माह भी आपका। बना रहेगा ना, खराब नहीं यकीन होगा। जाने आप आती हैं, मन नहीं करता ये सेगमेंट खत्म हो, ये बातें खत्म हो, आपके टिप्स और ये जो टोटके हैं मजे मजे के ये खत्म हो, बस आपको Thank सुने you. जाएं और अमल भी करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका।